अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ ट्रेडिंग सिग्नल लेकर आज हम आपको बजाय इसके कि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट दें, गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों की कॉल देंगे 30 सितंबर के लिए। समय पहले तो जो मौजूदा मिडल ईस्ट में हालात पैदा हुए हैं, तो क्या ये किसी बड़ी जंग का आगाज़ है? ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, कमोडिटीज़ के लिए, फॉरेक्स के लिए। तो समय पहले तो ट्रेडर्स को चाहिए कि अपने जहन में ये रखें कि जो वीक का आगाज़ होगा वो एक बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि अभी क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। मतलब इट्स ऑल स्पेकुलेशन कि आप समझें कि वॉर हो रही है, नहीं हो रही है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा। अगर वॉर होती है और समंदरी रास्ते बंद होते हैं तो ऑयल पे कितना गहरा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ डॉलर पे जो असर पड़ रहा है उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे आएगा। डॉलर टेक्निकली बहुत नीचे गिर रहा है, डॉलर ऑलरेडी बेयरिश है और शदीद तरीके से नीचे गिर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे पॉजिटिव हो सकता है। और जंगी सूरत हाल में ऐसे मामलात में आम तौर पे जो गोल्ड हो या प्लेटिनियम हो, प्लाडियम हो, इनकी सिचुएशन बुलिश भी हो सकती है। और नैस्डैक S&P का क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। हम तो ये तमाम कॉल्स देते हैं, मगर इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गोल्ड और क्रूड ऑयल के बारे में। वैसे आपके सामने ये स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हो कि चाहे फॉरेक्स पेयर हो, पौंड, USD, यूरो, USD, कमोडिटीज़ हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, इंडिसेस हो, नैस्डैक हो, S&P हो या डॉ जोन्स हो, ये तमाम कॉल्स हम न सिर्फ ये कि आपको डेली PDF फाइल की शक्ल में देते हैं, बल्कि जब न्यूयॉर्क का आगाज़ होता है उस वक्त हम एक ऑडियो अपडेट भी देते हैं। और दौरान एक ट्रेडिंग सेशन अगर आपको कोई ज़रूरत होती है तो लाइव मार्केट सपोर्ट भी हम साथ साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, और हम अपनी ट्रेड एक ही दिन में क्लोज करने की यकीन दहानी कराते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दिन में ट्रेड क्लोज करते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि हम ट्रेड घर लेके ना जाएं। अच्छा जनाब, सबसे पहले 30 सितंबर के लिए हम गोल्ड पर बात करेंगे। जो मेरे चार्ट पे गोल्ड की क्लोजिंग है 2653 की है। अगर हम इसकी टेक्निकल पोजीशन देखें तो मेटल बहुत स्ट्रांगली बुलिश है, मगर आगाज़ में कोई शार्प डाउन स्लाइड भी आ सकती है। अगर वो डाउन साइड हो तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर अगर 2650 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर वो शार्प मूव बन सकती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2635-32 तक जा सकती है। ठीक है जी, तो आपको खुलने के साथ ही इस चीज़ को समझना होगा। ऐसी सूरत में आप डिप पे लॉन्ग करेंगे, अगर शार्प लो बना तो प्लेस करना अपनी बाइंग को लॉन्ग के लिए और उसके स्टॉप लॉस को आइडियल होगा मौजूदा हालात में। और अगर मार्केट बाइंग भी करेंगे तो अपनी लॉट को स्प्लिट कर लीजिए। और मैं 2632 के नीचे गोल्ड को मंदी में देखता हूँ, शॉर्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। और जब तक ये 2632 2635 एरिया को ऑनर कर रहा है, ये किसी वक्त भी वहाँ से बाउंस कर सकता है। ठीक है ना। और लॉन्ग की अगर बात करें तो वैसे तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं रिस्की और डेयरिंग लॉन्ग तो यहीं पर या डिप पर दोनों रिकमेंड कर रहा हूँ। मगर इसमें जो एक एक्साइटमेंट शुरू होने वाली है वो 2675-50 के ऊपर जाके शुरू हो जाती है, और वो इतनी बड़ी एक्साइटमेंट हो सकती है कि आप 2700 या 2700 के ऊपर भी गोल्ड को देखेंगे। 2715 का तो मैंने लेवल दिया है, मगर इससे भी ऊपर जा सकता है। तो अगर इन तमाम ट्रिगर्स को आप तवज्जो से देंगे, और आप याद रखिए जब ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन होती है ग्लोबल वॉर की या इस तरह की, तो उसमें बेहतरीन तरीक़ा ये होता है कि इतवार को जब लेट नाइट मार्केट खुलती है उसी वक्त अपने ट्रेड्स को मैनेज करने की कोशिश करें। अल्लाह का शुक्र है मेरे किसी क्लाइंट के पास होल्डिंग होती नहीं है वीकेंड पे, तो हम एक नई एंट्री लेने के लिए बड़े आज़ाद हो सकते हैं। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल की क्या पोजीशन है? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताऊं कि जब जुमे के दिन क्रूड ऑयल में, वैसे तो मैंने बताया आपको, हम जब वीक क्लोज होता है तो हम ट्रेड होल्ड नहीं करना चाहते, मगर मैंने जुमे को
क्रूड ऑयल के कुछ लॉन्ग्स को होल्ड कराया था जो डिप पे लॉन्ग हुए थे, और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्रूड रिकवरी करेगा तो मैंने जुमे को कुछ लॉन्ग्स होल्ड कराए हैं। अब आगे क्या होने वाला है उसमें यह है कि 68.75 के ऊपर, जैसे अभी क्लोजिंग हमारी 68.59 की है, तो अगर 68.75 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तो आप लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस 68 के नीचे लें। और अगर ये 69 के ऊपर चला गया तो इसमें बड़ी तेज़ी बन जाएगी, 69, 65, 85 को भी टारगेट कर सकता है। और अगर जो मैं सियासी और जो जंगी सूरत हाल की बारे में बात कर रहा हूँ, अगर वो इम्पेक्ट हाई होता है तो फिर उसको तो मैं एनालाइज नहीं कर सकता, उसको तो सिर्फ स्पेकुलेट किया जा सकता है, तो वो कोई बहुत बड़ी मूव भी हो सकती है। मगर ये बात तो यकीनी तौर पे है कि वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट का आगाज़ हो सकता है, तो इस बात को आपको जहन में रखना होगा। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो स्टॉप लॉस बड़े बड़े होते हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि ट्रिगर्स पे एंट्री करें, और अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप बजाय इसके कि अगर शार्प मूव बन रही है तो नीचे जाके डिप पे लॉन्ग करें। और इस वॉलेटिलिटी में आपको जो प्लान बी की जो हमारी वीडियो है वाई न्यूज़ वाले चैनल पे, अगर आप वहाँ जाके प्लान बी को हमारे देखेंगे तो वहाँ पर इस सूरत हाल से निमटने के तरीके भी बताए गए कि कब कोई ऐसा डेटा होता है तो किस तरीके से ट्रेड की जाती है। बहरहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वॉलेटिलिटी होगी आने वाले हफ्ते में आगाज़ में बहुत ज़्यादा, और फिर वॉलेटिलिटी धीरे धीरे हालात के साथ बेहतर होगी जैसे हालात होंगे, और उस दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपनी डायरेक्शन बना लेंगे। तो अगर आप लॉन्ग ऑन डिप टारगेट करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपका स्टॉप लॉस 66.95 के नीचे होना चाहिए, और याद रखिए 66.95 या 67.10 के नीचे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को समझते हुए ट्रेड करेंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर रहम फरमाए, और अल्लाह ताला उन सब को नीस्त नाबूद करे जो मुसलमानों की जानों का ज़िया कर रहे हैं। अगर आप हमारी डेली कॉल लेना चाहते हैं, ये डेली सिग्नल्स लेना चाहते हैं, लाइव मार्केट सपोर्ट लेना चाहते हैं इन तमाम मार्केट्स के लिए, तो आप 0345619043 पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ करूँगा आप कामयाब ट्रेड करें, खुद सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।